एक बार चार दोस्त दिल्ली शहर से शिमला घूमने निकलते हैं। सोनू, मोनू, टीना और सोनल। रास्ते में जाते हुए सोनू सबसे बात करते हुए, अरे हमें बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ों की ठंडी हवा और साफ सुथरा वातावरण मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो तुमने सच कहा। शिमला का मुकाबला दिल्ली कहाँ कर सकती है भाई। दिल्ली तो प्रदूषण से भरपूर है। आए दिन कोई ना कोई इस प्रदूषण के चक्कर में हमेशा बीमार ही रहता है। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पहाड़ों की बात ही अलग है। पर मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ों में भूत प्रेत का साया बहुत है। रास्ते के चक्कर में आए दिन पहाड़ों में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंसानों की मौत के बाद उनकी आत्मा पहाड़ों में घूमती है। सही कहा तुमने सोनू। मैं भी मानती हूँ कि भूत प्रेत सच में होते हैं। मुझे भी मेरे एक अंकल बता रहे थे। वो भी पहाड़ों में छुट्टी मनाने आए हुए थे। उन्हें भी भूत का एहसास हुआ था। एक होटल के कमरे में उनकी जान बहुत मुश्किल से छूटी। वो आज भी पहाड़ों में आने से डरते हैं। हा। ये सब कैसी बातें कर रहे हो। भूत प्रेत की बातें कहाँ से आ गई बीच में। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ना ही मैं मानता इन सबको। ये सब भूत प्रेत की बातें बेकार हैं। हम पहाड़ों पर आए हैं अपनी छुट्टियां मनाने और हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम सब ये भूत प्रेत की बातों में अपना समय जाया मत करो। अरे मोनू, तुम ये सब ऐसी बातें करते हो। हम सब घर से दूर सारे दोस्त यहाँ मनाने आए, हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं तुम्हें भूत प्रेतों पे विश्वास करना सिखा दूँ। तुमने ठीक कहा सोनल, पर मैं ये भूत प्रेत की बातें नहीं मानता। ये सब बेकार की बातें हैं। अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं करता। ये सब भूत प्रेत की बातें तुम मेरे सामने ना ही करो। जब ये सब मेरे आगे कभी दिखेगा तो ही मैं ये सब विश्वास करूँगा। ठीक है, एक बार हम होटल पहुंच जाए, रात में खाना खाने के बाद ये गेम खेल। अरे सोनल, ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे तो सुनकर बहुत डर लगने लगा है। मुझे माफ करो। तुम ऐसी भूत प्रेत की बातें मत करो। यहाँ हमारे साथ तो माँ बाप भी नहीं है। हमें कोई नहीं आएगा बचाने। अरे सोनू, तुम इतने डरपोक हो मैंने ये कभी सोचा नहीं था। तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकली। अच्छा सोनल, बताओ क्या गेम है। मैं ये गेम खेलना चाहूंगा। अरे टीना, ये सब मोनू को ही मजाक लगा। आज इससे चार्ली चार्ली गेम खिलाकर भूतों पे यकीन करवा ही दिया जाए। अरे होटल आ गया है। हम सब थक भी बहुत गए हैं। चलो हम जल्दी जल्दी सब अपना सामान जल्दी उतारें और खाना खाकर सब आराम करें। सोनू और टीना मोनू और सोनल की बात सुनकर डर जाते हैं। देखते ही देखते वो चारों होटल पर पहुंच जाते हैं। चारों दोस्त अपना सामान निकालकर होटल में अपने कमरों पर अपना सामान रख लेते हैं। हे, चलो हम सब जल्दी हाथ मुंह धो लेते हैं और डिनर करते हैं। और हम कल से शिमला घूमेंगे। और मैं बहुत थक भी गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त। हम दिल्ली से इतनी दूर यहाँ मस्ती करने आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोनल वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है पहाड़ों में भूत। हा। मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। मैं भी आखिर देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। हा। अरे यार मोनू, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं खेलना ये सब। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना, तुम्हारे मजाक के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ना ही मुझे ये गेम खेलना है और ना ही तुम सब में से किसी को मैं खेलने दूंगी। है, चलो मानी मैंने तुम्हारी शायद। अगर भूत आया तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है, आज मैं ये खेल खेले बिना नहीं सोऊंगा। अगर इस खेल में भूत नहीं आया तो फिर तुम आधी रात में बिना जैकेट के बाहर ठंड में खड़ी होगी। तभी तुम्हें शिमला की सर्दी का पता लगेगा। मोनू, आज रात तुम पेट भर के खाना खा लो, क्या पता तुम्हारे आखिरी डिनर हो। हाँ क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। मोनू की बात सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोनू, हमेशा हर बात मजाक मत लिया करो। यहाँ सच में आत्मा है।
चारों दोस्त डिनर कर गेम खेलने बैठ जाते हैं। सोनल एक पेपर पर चार्ली चार्ली लिखकर क्रॉस का निशान बना देती है और क्रॉस के चारों तरफ यस और नो लिख देती है। मेरी तुम सबसे विनती है, कोई भी ये गेम छोड़ के ना जाए। ठीक है, चलो तुम सब भी बारी बारी से 40 सवाल पूछ लो। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम इधर हो? सोनल, आज तो तुम शिमला की ठंड में बाहर खड़े होने के लिए तैयार रहो। सोनल मोनू की बात ना सुनते हुए फिर से चार्ली को बुलाती है। चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? पेंसिल घूमकर पेज पर यस पर चली जाती है। अरे ये क्या मजाक है, कोई भी आत्मा नहीं है इस कमरे में। सोनल, ये तुम्हारी ही कोई तरकीब है, यहाँ हमारा पागल मत बनाओ। मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, चलो तुम सब भी बारी बारी से 40 सवाल पूछ लो। ओहो, एक बार पेंसिल के घूम जाने से क्या होता है? मैं तो तब मानूंगा जब सब बारी बारी से 40 से सवाल पूछेंगे। चार्ली 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 चार्ली, क्या इस बार मैं पेपर में अच्छे नंबर से पास होंगी? टीना के सवाल पूछते ही पेंसिल यस पर चली जाती है। फिर आती है सोनू की बारी। पेंसिल नहीं हिलती। सोनू फिर से यही सवाल पूछता है। पेंसिल घूमना शुरू कर देती है और यस पर आकर रुक जाती है। फिर आती है मोनू की बारी। मोनू का सवाल सुनकर पेंसिल नहीं घूमती। कमरे में बिल्कुल शांति थी। मोनू फिर पूछता है। पेंसिल फिर नहीं घूमती। तभी मोनू हंसते हुए पेंसिल पर पैर मार देता है और खड़ा हो जाता है। तभी पेंसिल घूमकर यस पर आ जाती है और कमरे की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है और एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ मोनू को दीवार में धक्का देकर मारती है। मोनू को धक्का लगने के बाद मोनू बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी से मोनू की याददाश्त चली जाती है। मोनू को अब कुछ सुनने और समझने की शक्ति